तो आज के बाद आपको कोई भी नई वीडियोस नहीं देखनी है कि आप नई चीजें सीख सको। रिवीजन करें या फिर वो फिर से नई चीज पढ़ें, क्या करें। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके कि 100 के बिलो आ रहे होंगे, ठीक है, टाइमिंग सिचुएशन है, बट डरने की बात नहीं है, ठीक है। मार्क्स कितने आएंगे, आपको मार्क्स बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मार्क्स, केमिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। एक बच्चा फेल होता है ना, तो वो नहीं फेल होता है, उसकी फैमिली फेल होती है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यार जेईई मेंस नीट 2024 में जो बच्चे दे रहे हैं, एटलीस्ट अब से उनको सीरियस हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है और इस टाइम में क्या कुछ चीजें करके सो दैट कि अपना मार्क्स हम इंक्रीज कर सके। सबसे पहले आपको एक चीज पे ध्यान रखना है कि ये आपकी आखिरी वीडियो होनी चाहिए। दिस शुड बी योर लास्ट वीडियो बिफोर द जेईई मेंस 2024, ठीक है। अगर आप इसके बाद वीडियो देखते हो या फिर आप इंटरनेट पे सर्फिंग कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर फॉलोइंग द रॉन्ग पाथ, ठीक है। तो आज के बाद आपको कोई भी नई वीडियोस नहीं देखनी है, चाहे वो स्ट्रैटेजी की हो या फिर कोई भी वीडियो लेक्चर ही क्यों ना हो, क्योंकि आपके पास अब उतना टाइम नहीं बचा है कि आप नई चीजें सीख सको, ठीक है। लगभग अगर देखा जाए तो मोटा मोटी आपके पास 10 डेज बचे हुए हैं, जो कि एक बहुत ही कम टाइम होता है जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं आपको बता दूं आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। कुछ देखो, मैंने पिछले साल भी आपको ऐसी ही वीडियो बनाई थी और कुछ बच्चों को मैंने बताया था, उन्होंने पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी मुझसे कांटेक्ट किया था और मैं चाहो तो स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। कुछ बच्चे एट द एंड में वो जाके एटलीस्ट एनआईटी श्रीनगर, एनआईटी जो भी लोअर एनआईटी से एटलीस्ट वहां पे जाके पहुंचे हैं। क्यों? क्योंकि देखो उन्होंने स्टार्टिंग में मेहनत तो की नहीं, लेकिन एट द एंड उन्होंने मेहनत कर दी, ठीक है। अभी इस समय क्या हो रहा होगा कि बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो हड़बड़ाहट में होंगे, मतलब उनको समझ नहीं आ रहा होगा कि रिवीजन करें या फिर वो फिर से नई चीज पढ़ें, क्या करें। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है, ठीक है। तो चलो आज इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि आपको बचे हुए 10 डेज में करना क्या है। सबसे पहली चीज जो मैंने बताई वो कि आज के बाद आपको वीडियोस तो देखना ही नहीं है, ठीक है। पहली चीज तो वो हो गई। अब देखो सेकंड चीज क्या है कि जो भी आपके पास टाइम बचे हुए हैं, अब देखो आपके मार्क्स कुछ ऐसे आ रहे होंगे, कुछ बच्चे होंगे जिनके कि 60 के अबव आ रहे होंगे, मतलब 60 के बिलो आ रहे होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके कि 100 के बिलो आ रहे होंगे, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके कि 150 या फिर 120 के बिलो आ रहे होंगे, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि 180 तक ले गए होंगे, ठीक है, या फिर 180 के बिलो आ रहे होंगे या 180 तक ले गए होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि 200 के पार होंगे, ठीक है। तो ये 4 कैटेगरी हो गई आपकी, जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की है, ठीक है। अगर इसमें हो आप, ठीक है, तो अलार्मिंग सिचुएशन है, बट डरने की बात नहीं है, ठीक है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, ठीक है। तो डरना नहीं है आपको यहाँ पे, अगर यहाँ पे हो तो बिल्कुल भी डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तो आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट है, ठीक है। इसमें इस वाले अटेम्प्ट में जो आपका जनवरी में अटेम्प्ट है, इसमें आपको तो इस चीज का ध्यान ही नहीं देना है कि मार्क्स कितने आएंगे। आपको मार्क्स बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मार्क्स कितने आएंगे, वो अपना अप्रैल अटेम्प्ट है, वो हम लोग अप्रैल में कर रहे होंगे, मार्क्स हम लोग अप्रैल में देखेंगे, ठीक है। अभी आपको अपना बेस्ट करना है, ठीक है। अब देखो एग्जाम में कुछ चीजें आपको याद रखनी होती हैं, जो कि अभी फिलहाल अभी एग्जाम के बारे में नहीं डिस्कस करते हैं, वो आपको बाद में मैं बता दूंगा। अभी हम लोग इस पे चलते हैं। ये जो आपका नंबर है, ठीक है, अगर आपका 60 के नीचे आ रहा है, ठीक है, तो आपकी अलार्मिंग सिचुएशन है। मतलब आपको करना क्या है, हार तो बिल्कुल नहीं माननी है। सबसे पहले क्या करना है आपको, देखो जो भी आपके 10 डेज बचे हुए हैं, ये आपके 10 दिन बचे हुए हैं। इन 10 दिनों में करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको देखो नया कुछ नहीं पढ़ना है। देखो आप अगर नया पढ़ोगे, डेफिनेटली आप अगर 2 सालों से या फिर 1 सालों से तैयारी कर रहे हो तो आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ के रखा होगा, ठीक है। ऐसा तो है नहीं यार कि अगर आपने 2 सालों तक तैयारी की है तो आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा। पीसीएम में एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा। तो रूल नंबर 1, आपको क्या करना है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो भी चीजें हैं वो आपको नया बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। रूल नंबर 2, ठीक है, रूल नंबर 2 क्या होगा, केमिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करना है। क्या करना है, केमिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। सेकंड वन इज केमिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो अगर आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है तो उसको भी करो, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करो, रटो आप, एटलीस्ट जो चीजें याद करने वाली है वो करो, ठीक है। मल्टीपल रिवीजन भैया, रिवीजन किसका करें, रिवीजन आपको जो आपके फॉर्मूले हैं, ठीक है। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होगी तो एटलीस्ट फिजिक्स में कुछ चीजें तो ऐसी होंगी जो आपको बहुत अच्छे से आती होंगी, ठीक है। तो कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो कि आपको बहुत अच्छे से आते होंगे, तो एटलीस्ट
जितना आपको आता है उतना तो करके जाओ, ठीक है, जितना आपको आता है उतना तो करके जाओ। अब देखो एग्जाम में क्या होता है, आपने एग्जाम में देखा होगा कि बहुत बच्चों का क्या होता है कि मतलब, या फिर आपका ही होता होगा, वो चाहे जो बच्चे हों, चाहे जिस कैटेगरी के बच्चे हों, जितने भी बच्चे हैं सभी का क्या होता है कि कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि रिवाइज ना करने की वजह से आप नहीं कर पाते हो। आपको फॉर्मूले नहीं याद आते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट पता है आपको लेकिन फॉर्मूला ही नहीं पता है, तो फिर आप उसको कर कैसे ले जाओगे, ठीक है। तो आपको मल्टीपल रिवीजन, ठीक है, मल्टीपल रिवीजन। और भैया PYQs करें कि नहीं, अभी ये वाले जो बच्चे हैं इनको केवल और केवल क्या देने की जरूरत है, मॉक्स, ठीक है, मॉक्स। कितने दिन, अभी आपको केवल 5 दिन आपको मॉक्स देने हैं, ठीक है। अगर आज 15 तारीख है तो 20 तारीख तक आपको क्या करना है, एटलीस्ट मॉक देते रहो, ठीक है। और देखो आप मॉक्स हो गया और PYQs अगर यहां पे साथ में लगाना चाहो तो बिल्कुल इसको लगाओ, ठीक है। तो ये चीजें होंगे किसकी, इस वाले बच्चे की, ठीक है। पहला क्या, केमिस्ट्री पे बहुत ज्यादा फोकस करो। दूसरा क्या, आपको मल्टीपल रिवीजन, ठीक है। तीसरा आपका जो है वो फॉर्मूले पे मल्टीपल रिवीजन करो, ठीक है, जितने फॉर्मूले हो सके। और केमिस्ट्री पे बहुत ही अच्छे से फोकस करो, क्यों, क्योंकि वही आपका क्या है, स्कोरिंग है। और देखो मार्क्स कम आ रहे हैं कोई बात नहीं, क्यों, क्योंकि अभी अपने पास क्या है, अप्रैल वाला अटेम्प्ट है, ये वाला अटेम्प्ट कहीं गया नहीं है, ठीक है। और ये वाले जो बच्चे हैं ना, ये वाले बच्चों को क्या करना है, ये वाले बच्चे, इनको बिल्कुल भी अभी JEE मेंस पे तो फोकस ही नहीं करना है। क्यों, क्योंकि इनके लिए एडवांस है, ठीक है, ये बच्चे एडवांस के लिए बिल्कुल क्वालिफाइड हैं, ठीक है। अभी से आप मान के चलो, और अभी से क्या करो, अभी मतलब आपके पास तो कम टाइम बचा हुआ है, ठीक है, तो अभी आप मेंस का ही देख सकते हो। बाकी अगर आप चाहो तो अगले अटेम्प्ट से जब भी आपका पेपर हो जाए तो आप एडवांस की तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है। बाकी ये जो बच्चे हैं इनको तो बहुत ही ज़्यादा अभी क्या करने की ज़रूरत है, अभी आपको रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन, ठीक है। और देखो ये जो बच्चे हैं ना, इनको क्या करना है, इनको मॉक देना है, ठीक है, ये इनको मल्टीपल रिवीजन करना है, PYQs और मॉक, ठीक है। इतना एटलीस्ट आप लोग करो। और देखो यार, अपने देखो, अगर आपका सपना टूटता है तो आपका नहीं टूटता है, मैं एक चीज़ बताऊं, आपके फैमिली वालों का टूटता है, ठीक है। वो आपका सपना नहीं होता है, आपके फैमिली वालों का, ठीक है। तो अगर एक बच्चा फेल होता है ना, तो वो नहीं फेल होता है, उसकी फैमिली फेल होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि अगर आज के बाद आप वीडियो देखना या फिर ऑनलाइन सर्व करना, ठीक है, आप ऑनलाइन सर्विंग कर रहे हो, अगर आप कहीं बार बार यही चीज़ करोगे तो वो आपके आदत में बैठ जाएगी, ठीक है। तो आज आप कमेंट में लिखो कि ये मेरी आखिरी वीडियो है और मैं एग्जाम के बाद ही वीडियो देखूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ों पे आप थोड़ा अमल करें, ठीक है, थोड़ा इनको देखें और डेफिनेटली आप इंप्रूव कर रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं होगा ऐसे, तो फिर आप कमेंट में बिल्कुल लिखिए, ठीक है, क्योंकि मैंने कई बच्चों का, और मैं आप जाके पोस्ट में चेक कर लेना, ठीक है, कम्युनिटी में चेक कर लेना, वहां पे मैंने आप पोस्ट किया हुआ है लगभग 1 साल पहले, ठीक है, जब रिजल्ट आया रहा होगा JEE मेंस, तो उस टाइम मैंने पोस्ट किया हुआ है उस बच्चे का रिजल्ट, ठीक है। तो बाय, टेक केयर। और देखो आपको यही चीजें करनी है, ठीक है। किसी भी टीचर से पूछोगे, नया नहीं पढ़ना है, इन बच्चों के लिए नया बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ये जो बच्चे हैं, ठीक है, इनको नया बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। लेकिन ये वाले जो बच्चे हैं ना, देखो इनको कहीं ना कहीं ये वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, जो कुछ टॉपिक्स हैं जो कि उनके छूटे हुए हैं वो कर सकते हैं, जो इजी किल टॉपिक्स हैं, ठीक है। इजी किल टॉपिक्स कौन है भैया, वो मैंने आपको बताया हुआ है, वो उसको कर लो आप, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी नहीं, अभी आप लोग वीडियो नहीं देखोगे, अभी आपकी जो 11th वाले बच्चे हैं, 12th वाले हैं, उनके लिए चल रहा है, ठीक है, बेसिकली 11th वाले हैं, ठीक है। तो अभी बस आपकी ये आखिरी वीडियो है, ठीक है। तो बस आप आज से ही बंद कर दो वीडियोस देखना, ठीक है। और अगर आपको जब जरूरत होगी फिर 1-2 दिन पहले वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप स्ट्राइविंग, कीप अचीविंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, जबकि एग्जाम के बाद।